हेलो फ्रेंड्स, सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था एल्स इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। तो हम जान लेते हैं कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट होता क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, नेस्टेड इफ एल्स जो स्टेटमेंट है वो होता क्या है। जब भी हम इफ और एल्स के बीच में मल्टीपल इफ एल्स की कंडीशंस को यूज करते हैं तो उसी को हम नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट कहते हैं। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि हमें इफ और एल्स के बीच में अगर कंडीशंस मल्टीपल कंडीशंस का यूज करना है तो हम नेस्टेड इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चलिए हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरीके से। तो हम फ्रेंड्स अपने सिंटैक्स पे आ चुके हैं। अब इस सिंटैक्स को देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पहले हमारे पास क्या है, इफ की कंडीशन है। इसको हम बोलते हैं आउटर, ठीक है, आउट। और ये वाला जो है, इस वाले इफ को हम बोलते हैं इन, ठीक है, या इनर बोल देते हैं। ये आपका इनर इफ हो गया, इनर इफ हो गया, ठीक है। अब यही आपका ये जो एल्स लिखा हुआ है ये आपका कैसा हो जाता है, ये भी इनर एल्स हो जाता है। और ये एल्स ये जो आपका एल्स लिखा है ये कैसा है, ये आपका आउटर है, ठीक है, ये आपका आउटर एल्स है। तो ये किस तरीके से काम करेगा इसको हम देखते हैं। जस्ट वेट, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, ठीक है, ग्रीन कलर, ठीक है। देखिए, जब हमारा ये जो कंडीशन है, इफ की कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है, उसके बाद में ये जो इनर इफ है, इनर इफ के बाद कंडीशन अगर यहाँ की भी कंडीशन कैसी होती है, ये कंडीशन भी ट्रू होती है। ये कंडीशन कैसी होती है, ट्रू होती है। तब हमें हमारा जो प्रिंटफ के अंदर स्टेटमेंट लिखा होगा ये वाला, ये स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट होके मिल जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, ठीक है। ये कंडीशन कैसी हो जाती है, ये कंडीशन हो जाती है आपकी फॉल्स, ठीक है। ये आपकी ये वाली जो कंडीशन है ये कैसी हो जाती है, ये हो जाती है फॉल्स। तब उस कंडीशन में हमारा जो एल्स पार्ट के अंदर लिखा होगा स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि ये वाला एल्स कब काम करता है। तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं, जस्ट वेट, ठीक है। अब ये एल्स कब काम करेगा, ये तब काम करेगा जब हमारा इफ का कंडीशन, ये वाली कंडीशन कैसी हो, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तब उस कंडीशन पे हमारा ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा और इसी को वो एग्जीक्यूट करके देगा, ठीक है। तब ये हमारा, तब ये एल्स पार्ट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। अब हम इस सिंटैक्स के हेल्प से हम एक प्रोग्राम सॉल्व करते हैं। उस प्रोग्राम को सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से वो काम करता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, एलिजिबल फॉर जॉब इफ योर एज ग्रेटर देन 24 एंड जॉब एक्सपीरियंस 4 ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है कि जो एज है वो हमारी ग्रेटर देन 24 होनी चाहिए और जॉब एक्सपीरियंस 4 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैंने एज और एक्सपीरियंस नाम के दो वेरिएबल ले लिए हैं, इंटीजर डेटा टाइप है और उन्हीं को हमने यहाँ पे प्रिंटर स्कैनफ करा दिया है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं अपनी कंडीशन पे। कंडीशन को देखते हैं कि कंडीशन किस तरीके से हमारी ये काम करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इफ की कंडीशन आ गई है हमारी, और यहाँ पे अगर हमारी एज, इफ ये जो कंडीशन है ये क्या कह रही है, एज जो है वो हमारा कितनी हो, 25, मतलब ग्रेटर हो 24 से, ठीक है, ग्रेटर देन है। और फिर उसके बाद हमारा नीचे ये जो आपका है, ठीक है, इनर इफ, ठीक है। इनर इफ में आते हैं तो उसको क्या मिलता है कंडीशन, कि एक्सपीरियंस भी आपका ग्रेटर होना चाहिए 4 से। तो हमें क्या मिल जाए, तो हमें प्रिंटफ में ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होके मिल जाए, ठीक है। कब कब मिल जाए, जब ये चीज़ों, ये चीज़, ये जो दोनों चीज़ हैं 25, मतलब एज जो है वो हमारी कितनी है, वो ग्रेटर है और एक्सपीरियंस भी ग्रेटर है, ठीक है। तब हमें क्या मिल जाए, तब हमारा ये वाला प्रिंटफ एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। जस्ट वेट, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, कलर इसलिए चेंज करते हैं, चीज़ें अलग अलग दिखेंगी यहाँ पे, है ना। अब ये एल्स कब रन करेगा, ठीक है। अगर हमारी एज यहाँ पे कितनी है, एज तो हमारी चलो
25 ही है, बट एक्सपीरियंस जो है हमारा वो हो जाता है 3 ईयर का। ठीक है, तब उस कंडीशन पे ये वाली जो कंडीशन हमने लिख रखी है इफ वाली, ये कैसी हो जाती है, ये हो जाएगी फॉल्स, और हमारा जो एल्स पार्ट है, ये जो एल्स पार्ट लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो इफ की कंडीशन है, जो इनर इफ है, वो हो जाता है हमारा फॉल्स। तब उस कंडीशन में हमें क्या मैसेज मिल जाए, एल्स के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हो वो हमारा मिल जाए हमें। तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस ही तो कम है ना आपका, एज तो आपकी ग्रेटर है बट एक्सपीरियंस कम है। ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन आपकी इफ की गलत हो जाती है, तब आपका ये रन करेगा। ठीक है, अब नीचे वाला एल्स कब रन करेगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एज जो है हमारी, एज कितनी है, मान लेते हैं 23 है, तो ये उस कंडीशन में हमारी ये जो कंडीशन लिखी हुई है इफ की, ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी फॉल्स। तब उस कंडीशन में सीधे हमारा इफ ब्लॉक जो है वो बिलोंग करेगा, किसे बिलोंग करेगा, सीधे एल्स पार्ट में आएगा कंपाइलर। इसके अंदर जो भी हमारा स्टेटमेंट या लिखा होगा वो हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। क्या मिलेगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज ऑफ एज इज लेस देन 24, क्योंकि एज हमारी कितनी थी, एज हमने लिखी थी 23 एंटर की थी। तब उस कंडीशन में ये जो एज है वो ग्रेटर नहीं है 24 के, तो इसलिए हमें क्या मिल गया, हमें एल्स पार्ट में एज जो हमारे मैसेज है वो हमें सुटेबल मैसेज मिल जाता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी को हम टर्बो सी में रन करके देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने यहाँ पे चीज़ को समझा है, क्या आउटपुट हमें उसी तरीके से मिल रहा है या नहीं। तो चलिए चलते हैं हम अपने टर्बो सी पे और देखते हैं प्रोग्राम को सॉल्व करके। तो फ्रेंड्स, हम अपने टर्बो सी के डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी हेडर फाइल्स को लिख लेते हैं, जो कि स्टैंडर्ड और कंसोल वाली हैं। उन दोनों हेडर फाइल्स को हम लिख लेते हैं। ये हेडर फाइल्स क्यों लिखते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल्स लिख ली है और कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल्स भी लिख ली है। अब मेन फंक्शन स्टार्ट किया मैंने, इसका ब्लॉक ओपन कर लिया। अब यहाँ पे इंट टाइप का डेटा टाइप लेते हैं और दो वेरिएबल ले लेते हैं, एज कॉमा एक्सपीरियंस नाम का, सेमीकोलन, क्लियर स्क्रीन, आउटपुट जिससे पुराना ना आए इसलिए क्लियर स्क्रीन लगा दिया। प्रिंट एफ देते हैं, जिससे यूज़र क्या एंटर करेगा, ठीक है, तो उसको पता भी होना चाहिए ना उसे क्या एंटर करना है, तभी तो वो आउटपुट आएगा। इसलिए हमने यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, एंटर योर एज। ठीक है, अब एज को हम स्कैन करा लेते हैं, %d, कॉमा, एड्रेस ऑफ एज। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक्सपीरियंस को भी प्रिंट करा लेते हैं यूजर से कि कितना एक्सपीरियंस है उसके पास। तो हम लिख देते हैं एंटर योर एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं सुटेबल एक्सपीरियंस, और फिर इस एक्सपीरियंस को भी हम स्कैन करा लेते हैं, स्कैन एफ में डबल कोटेशन के अंदर %d और एड्रेस ऑफ EXP, क्योंकि EXP क्या है, एक्सपीरियंस के लिए ही वेरिएबल हमने लिया हुआ है। ठीक है, अब हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, इफ़ एज ग्रेटर है 24 से, ब्लॉक ओपन किया हमने इफ़ का, फिर उसके बाद इफ़ लगाते हैं इफ़ और हमारी जो एक्सपीरियंस है वो भी ग्रेटर है 4 से, तो हमें क्या मैसेज मिल जाए, तो हमें प्रिंटफ में मैसेज मिल जाए, डबल कोटेशन में हम लिखते हैं यू आर, हम मैसेज लिख देते हैं एक, जिससे कि पता चले हमारा ये स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट होता है, यू आर एलिजिबल फॉर जॉब। अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी सही होती हैं तब हमें ये प्रिंटफ मिल जाए, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। फिर हमने इसका एल्स पार्ट स्टार्ट किया। अब इस एल्स पार्ट में हम प्रिंटफ में मैसेज देते हैं, क्या देते हैं, क्योंकि जब इफ़ की ये कंडीशन गलत हो जाती है तो हमें एल्स पार्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हो वो एग्जीक्यूट हो जाए हमारा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज, क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि उसका जो एक्सपीरियंस है वो
ठीक है, तो वही हम लिख देते हैं एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज योर एक्सपीरियंस। ठीक है, आपका एक्सपीरियंस अगर कम होगा तभी आपका ये कंडीशन जो एफ की गलत हो जाएगी, तो एस में जो लिखा होगा वो आपका एग्जीक्यूट होके मिलेगा आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका एस पार्ट को कर्ली ब्रेसेस ब्लॉक क्लोज करते हैं। देन अब जो इफ का पार्ट का हमारा ब्लॉक था उसे भी क्लोज किया, एस पार्ट ओपन किया। एस पार्ट के अंदर हमने लिखा प्रिंट एफ। अब इस प्रिंट एफ में हम एक मैसेज देते हैं, ये कब एग्जीक्यूट होगा, ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हमारा मेन इफ है वो अगर फॉल्स हो जाता है, तब हमें क्या देगा, ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होके मिल जाए। ठीक है, तो इसमें हम मैसेज लिख देते हैं सुटेबल। क्या लिखते हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज योर एज इज लेस देन 24। ठीक है, 24 से ही लेस होगी तभी आपका ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा कंडीशन के, इफ वाली कंडीशन के गलत होने से। ठीक है, गेट सी एच लगाया, कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। हम इसे रन किया, देखिए हाँ ठीक है, रन हो गया। एंटर योर एज, हम यहाँ पे अब एज एंटर करते हैं कितनी, 25, 24 से बड़ी है। एंटर योर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी हम एंटर कर देते हैं कितना, 5 एंटर कर देते हैं। देखिए आ गया, इफ का ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा था वो मिल गया। अब हमें हम फिर से रन करते हैं, यहाँ पे योर कर देते हैं क्योंकि यू लिखा हुआ है अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, हम फिर से इसको रन करते हैं। एंटर योर एज, हमने यहाँ पे एज को एंटर किया 23। एंटर योर एक्सपीरियंस, हम यहाँ पे एक्सपीरियंस भी 5 ईयर ही डालते हैं, एज को हमने कम कर दिया 24 से। तो देखिए हमें मिल गया, क्या मिल गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर जॉब बिकॉज योर एज इज लेस 24। तो जो हमारा मेन इफ का सिंटैक्स कंडीशन थी वो गलत हो गई है, तो उसका जो एल्स पार्ट के अंदर स्टेटमेंट लिखा था वो हमें एग्जीक्यूट होके मिल चुका है। ठीक है, आई होप आपको ये सिंटैक्स समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्विच स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।